नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती मंडल के सभी तीनों जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। बस्ती मंडल के बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बस्ती जिले की बात करें तो बस्ती जिले में 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। उन गांवों में प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री दुबौलिया क्षेत्र के हेंगापुर में पहुंचेंगे, जहां पर वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सिद्धार्थनगर जिले का है और सिद्धार्थनगर जिले में बड़ी संख्या में गाँव प्रभावित हैं बाढ़ से। बाढ़ का वहाँ पर पूरी तरीके से कहर चल रहा है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आलम यह है कि लोग ट्रैक्टर के सहारे गांव से ज़रूरी काम के लिए चौराहों तक और बाज़ारों में जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो गांव है, आप देखिए पूरे सड़क पे 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ है और ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो प्राथमिक शिक्षा है वो बदहाल चल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से प्रभावित चल रही है। तो मुख्यमंत्री आज बस्ती के साथ सिद्धार्थनगर में भी जाएंगे और संत कबीर नगर में भी। तीनों जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा पहले से प्रस्तावित है, वहाँ पर पहुँचेंगे ही। बस्ती जिले की बात करें तो हेंगापुर में मुख्यमंत्री लोगों से मिलेंगे जो बाढ़ प्रभावित हैं और उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे। तो बस्ती जिले के साथ अगर तीनों जिलों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब 250 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का कहर है, जहां पर बाढ़ से लोग प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में लोगों का जो दिनचर्या है, उनका जो जीवन है वो प्रभावित चल रहा है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि बस्ती के साथ अन्य जिलों में जो राहत सामग्री है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो पहुंचाई जा रही हैं। बस्ती जिले में कुछ बाढ़ प्रभावित गांव में रहने वाले ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है उसमें समानता नहीं बरती जा रही है, उसमें जो है प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। अलग अलग तरीके से राहत सामग्री अलग अलग लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दुबौलिया पहुंचे। उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और वहां पर राहत सामग्री वितरित की। उनके साथ सांसद हरीश द्विवेदी, जिला प्रशासन के लोग और विधायक अजय सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है राहत सामग्री को लेकर या अन्य जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, वो काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है अगर आने वाले समय में जलस्तर चूंकि लगातार बढ़ रहा है। ये सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर पर लोग सवार होकर जो है गांव से बाहर निकल रहे हैं। ये स्थिति, ये पूरा देखिए, पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। ट्रैक्टर के इंजन तक पानी दिख रहा है। तो ऐसे में आप सहज इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति क्या है, कितना प्रभावित लोग चल रहे हैं। इनका जो जीवन काफ़ी खतरे में है। जान जोखिम में डाल करके काफ़ी खतरा मोल लेकर ये लोग वो अपने ज़रूरी काम के लिए गांव से बाहर निकल रहे हैं। और इस बाढ़ की वजह से तमाम अन्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। जो दिनचर्या जो है लोगों की प्रभावित चल रही है। जो रोज़गार दिहाड़ी मजदूर हैं उनका काम पूरी तरीके से ठप चल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री के लगातार जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री बलरामपुर और उधर के अन्य जिलों में पहुंचे। उन्होंने वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पीएसी लगाने का भी निर्देश दिया है, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। अगर बस्ती जिले की बात करें तो घाघरा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और वो अपने अंतिम जो रेखा है, अंतिम जो पॉइंट है उस पर पहुँचने वाला है। उससे कुछ सेंटीमीटर अभी नीचे है जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं, सरकार की तरफ से जो ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बाढ़ के दौरान किसी प्रकार की जनहानि होने पर जो पीड़ित परिवार है उसको 4 लाख रुपये मुआवजा देने की बात भी कही है, क्योंकि बाढ़ से कई जिलों में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। मुख्यमंत्री के स्तर से और अन्य जो प्रशासनिक अमला है उसके स्तर से जो बाढ़ प्रभावित हैं उनके लोगों के सहयोग का प्रयास किया जा रहा है। तमाम स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कहें या सरकार की तरफ से और कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। सिद्धार्थनगर में सूचना आ रही है कि कल जो राप्ती नदी पर पुल है उसको जो है उस पर बड़े वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया गया, क्योंकि जलस्तर उसका काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। तो ऐसे में सुरक्षा की नज़र से कि किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा ना हो, ऐसे में बड़े वाहनों के आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये देखिए, जल शक्ति मंत्री ने जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उन्होंने कल बस्ती में जो राहत सामग्री का वितरण किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर उनके साथ जो विधायक हरैया अजय सिंह हैं, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, तमाम जो जिम्मेदार हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा का महेश शुक्ला, वो भी मौजूद रहे। इन लोगों की मौजूदगी में राहत सामग्री का वितरण किया गया। लेकिन जो प्रशासनिक तरफ से अभी और
सुविधाएं या और जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं वो अभी काफ़ी कुछ बाकी रह गया है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि जो बाढ़ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर लोगों से अपील भी की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक ने भी अपील की है कि लोग वहाँ पर अपने गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर बाढ़ जो कैंप बनाया गया है उसमें शरण लें, उसमें पहुँचें, क्योंकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। अगर अचानक रात में किसी तरीके कोई जलस्तर बढ़ता है, अचानक आकस्मिक ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को गाँव से निकालने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि रात में लाइट की भी समस्या रहती है। हालांकि पुलिस के वहाँ पर लोग कैंप कर रहे हैं, गाँव में लगातार निगरानी की जा रही है और जो कुछ शुरुआती एहतियात के तौर पे जो कदम उठाए जाने हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों के आरोप को भी जो है गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अगर ग्रामीणों को इस बात का उनको दुख है, इस बात की उनकी चिंता है कि प्रशासन की तरफ से जो पर्याप्त जो संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जो राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। तो इन सब बिंदुओं पर भी प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। देखिए, एक परिवार है जो विद्यालय में, जिसने ये बस्ती जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो ये विद्यालय में एक परिवार ने शरण लिया है और इस परिवार का साफ साफ कहना है कि वहाँ पर जिस तरीके से जो घर में उनके पानी घुस गया है, आवागमन नहीं हो पा रहा है, तो विद्यालय में उन्होंने शरण लिया है जो बाढ़ जो है कैंप बनाया गया है। तो ये तमाम सारी दुश्वारियां जो है सामने देखने को लोगों को मिल रही हैं। तमाम जो पढ़ाई है वो प्रभावित चल रही है, अन्य जो काम काज हैं पूरी तरीके से प्रभावित चल रहे हैं। लेकिन अब जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ सुविधाएं और संसाधन बेहतर तौर पर जो ज़रूरतमंद हैं उनको पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि अगर जलस्तर और बस्ती ज़िले में बढ़ता है और स्थिति थोड़ी सी विकट होती है तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कैसे लोगों की मदद की जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि फिर जलस्तर घटने में समय लगेगा, स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे में लंबे समय के लिए प्रशासन को पूरी निगरानी के साथ और जो भी जिम्मेदार हैं उनको लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है, जिससे कि स्थिति सामान्य होने तक लोगों को सुविधाएं और जो मूलभूत संसाधन है वो उपलब्ध कराए जा सकें। जिलाधिकारी और अन्य लोगों ने स्टीमर के माध्यम से जो है कल दुबोलिया के अलग अलग जो प्रभावित गांव हैं वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और काफ़ी किस तरीके से जो बाढ़ का प्रभाव है वो बढ़ रहा है उसकी भी निगरानी की, जिससे कि आगे जो फैसले लिए जाने हैं, जो कदम उठाए जाने हैं, उसमें किसी प्रकार की देरी ना होने पाए, किसी प्रकार की चूक ना होनी पाए। कल जल शक्ति मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि सरकार पूरी तरीके से बाढ़ पीड़ितों के साथ है और सरकार जो भी ज़रूरी कदम उठाने होंगे, जो भी ज़रूरी फैसले लेने पड़ेंगे वो हर हाल में लिए जाएंगे, उसमें किसी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी सचेत किया कि चाहे राहत सामग्री की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, या समय से वहाँ पर जो बाढ़ राहत कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर गाँव से निकाल कर लोगों की पहुँचाने की बात हो, किसी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए, किसी प्रकार की कहीं पर शिकायत ना मिले, जिससे कि ग्रामीणों को और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर उन्होंने सारे जो जिला प्रशासन का जो अमला है उसको सतर्क किया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी स्तर पर कोई चूक नहीं की जाएगी। जो भी राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो या अन्य जो संसाधन सुविधाएं हैं उन पर हर स्तर से जिला प्रशासन सतर्क है। बस्ती से अतुल सिंह और कृष्ण द्विवेदी व सिद्धार्थनगर से दुर्गेश मिश्र के साथ विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।